हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए मेरे रिव्यू के ऊपर, तांडव के ऊपर, कि शायद इस सीरीज ने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिबेट करेंगे कि क्या जेन्युइनली हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और क्या आजकल की जो सीरीज और मूवीज आ रही हैं कहीं ना कहीं कोई एजेंडा ड्रिवन सीरीज आ रही हैं जो कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं या फिर उनको डिवाइड करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कोई मेरे पास ज़्यादा पॉलिटिकल जानकारी है, बट मैं आपको दो इंस्टेंसेस बता सकता हूँ स्पेसिफिकली एपिसोड 1 में, जहां पर शायद मुझे भी लगा कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। हमने देखा फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि मोहम्मद जशीन अयूब, जो कि शिव का रोल बड़े मॉडर्न अवतार में विद त्रिशूल जैसा, उन्होंने एक स्टिक पकड़ा हुआ है जो कि त्रिशूल लग रहा है, वो स्टेज पे होते हैं एंड कुछ आज़ादी के बारे में बात हो रही है कि आज़ादी का मॉडर्न टेक आज की डेफिनेशन क्या है। जबकि देश आज़ाद है, उसके बावजूद आज़ादी का क्या डेफिनेशन है। तो मोहम्मद यशीन अयूब, जो कि शिव के अवतार में मॉडर्न टेक में दिखाते हैं, उनके मुंह से निकलते निकलते रह जाता है व्हाट द डैश डैश डैश। तो आप समझ रहे हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मुद्दा ये बनता है कि अगर हिंदू जो हैं शिव की इतनी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद हर चीज़ के लिए लेते हैं और उनकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेकर्स को ये पता होना चाहिए था कि एक जो गॉड है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी हर रिलीजन की। अगर इस वेब सीरीज के अंदर ये जोक नहीं भी होता तो कोई इम्पैक्ट लॉस नहीं होता। अगर आपको कुछ मॉडर्न टेक नए बच्चों का दिखाना था, वो आज़ादी तक आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, आपको भगवान को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा पर्सनल टेक है, आपका क्या विचार है आप बताओ। दूसरा जो इंस्टेंस दोस्तों मुझे लगा, वो डायलॉग भी इसी के साथ में आता है, जहां पर दिखाया जाता है कि नारद मुनि जी अगेन मॉडर्न टेक के अंदर मॉडर्न शिव से बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि आजकल राम जी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है, तो शिव जी आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस, कोई करने वाली कॉन्वर्सेशन है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। किसी और रिलीजन का एग्जाम्पल लेके तो कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो मैं कोई, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये बातें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मुझे चीप लगी, अच्छी तो नहीं लगी। आपका क्या विचार है, आप भी मेरे साथ शेयर करो। बहुत से लोग IMDb पे जाके इसको थम्स डाउन दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर इतने ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो वो कोई गलत बात नहीं है, स्पेसिफिकली इस केस के अंदर। मैं काफ़ी सख्त खिलाफ हूँ बिना किसी चीज़ को देखे रेट डाउन करने के लिए, थम्स डाउन देने के लिए। तो जब सड़क 2 भी आई थी तो मैंने बोला था कि पहले देख लो, अगर जेन्युइनली बुरी लगेगी तो थम्स डाउन देना। मैंने भी थम्स डाउन दिया, मुझे मूवी देखने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट अगर इस तरीके के अगर सेंटिमेंट्स अगर आप हर्ट करोगे तो लोग तो बिना देखे आपको थम्स डाउन देंगे। तो ये मेकर्स की इमेच्योरिटी है। आप कोई भी जोक और डालो, आप ऐसे जोक डाल ही क्यों रहे हो, क्यों मतलब जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपने बाकी सीरीज अच्छी बनाई, काफ़ी इम्पैक्टफुल है, उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडाज कैसे होते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे सोचते हैं, क्या उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, अपने सब अच्छा दिखाया, पर आपने अपनी वाट लगा ली इस तरीके के काम करके। आप कर क्यों रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन एंड में सबके साथ यही होगा कि अगर आपने ये डाला है तो आपका कोई एजेंडा होगा या आप कुछ प्रूव करना चाहते हो। तो अगर आप कोई मेकर अगर मेरी ये बात सुन रहा तो आप बताएं कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, आपका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। हम भी सुने आपकी बात। सी